नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। राजनीति के पुरोधा, इंदौर के शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय सेठ का 7वां पुण्य स्मरण आज इंदौर समाचार प्रेस परिसर में मनाया गया, जहां श्री सेठ के स्नेहियों ने उनका स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। साईं प्रचार मिशन द्वारा आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में कमल साबू ने उन्हें राजनैतिक शुचिता के प्रतीक के रूप में स्मरण किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप ने राजनीति और पत्रकारिता के प्रखर पुरोधा बताते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इंटक नेता श्याम सुंदर यादव ने कहा कि इंदौर के रोशन करने के साथ ही बड़े से बड़े नेता को परास्त करने वाले नेता विरले ही जन्म लेते हैं। ऐसे विरले नेता केवल सुरेश सेठ ही थे। इस अवसर पर राहुल नेहुरे, महेश गौहर, हीरालाल वर्मा, प्रकाश महावर कोली, हरि मरमठ, हंसराज वर्मा, तपन राठी, सुनील जायसवाल, चंद्रशेखर रायकवार, बाबू भाई आदि ने श्री सेठ को पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। जिसमें जरा भी ज्ञान है वो उधर का मर्तबा है, ये इधर की शान है। मरने वाला मर के भी हमसे जुदा होता नहीं, टूट जाता है कफन ताहिर फना होता नहीं। जिस तरह से समाए सोजा तेरी महफिल में है, मरने वाला आँख से ओझल लेकिन दिल में है। और ऐसे शेख साहब को मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो पुनर्जन्म लेके ये मुल्क की बिगड़ी हुई हालत को सुधारेंगे। तो मैंने आदरणीय शेख साहब के साथ काम किया है। आज हम देखते हैं विधानसभा लोकसभा तो बड़ी चीज़ें, लेकिन नगर निगम के चुनाव में नहीं रहा। आज लोग कार से नीचे नहीं उतरते हैं और हाई हेलो करके उम्मीदवार कौन में बस्ती भटक जाता है। लेकिन हमने ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊँ तो कितना बताऊँ। भाई मैं 1960 से 70 की था, और सबसे बड़ी विश्वास वो जो चीज़ होती है वो विश्वास देना है। अप टू लास्ट मोमेंट जब उनके साथ दिखे देते तो डॉक्टर साहब खड़े थे वहाँ पर। डॉक्टर साहब को बोला कि बम वो वेदांता महाशिष में जो डॉक्टर है जो ना दूसरा मेरे क्या नाम उसका वेदांत की हाईस्कूल के इंचार्ज कौन है, उसको बोला कि क्या ये उनके मुझ से बम का कौन है। तो ये सब इससे विश्वास बात ये भाषाचारी इतनी बातें हो गई कि मेरे चुनाव के ऐसा कोई कोना नहीं है कि सुरेश सेठ को नहीं जानता। उसका व्यक्तित्व निराला था। उनसे मेरा संबंध 1984 में हुआ। उसका शरीर चले गए और उसके पहले 60 साल पहले जब मैं 10 साल की उम्र का था, 10.5 साल का, तो बजाज थाना चौक में बच्चों की बाल समिति बनाई थी। तो आरिफ बेग जो सोशलिस्ट नेता हुआ करते थे वो सेठ साहब को लेकर आए और उन्होंने बजाज थाना चौक में हम बच्चों की बाल समिति का उद्घाटन किया। और उसके बाद से जो सिलसिला चला तो वो पीठ पे कंधे पे हाथ रख के कहते थे, बेटा ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरना और सेवा का जुनून करना। आवाज़ उठाइए। जब तक सेठ साहब से जब तक मील और ये सब व्यवस्थित रूप से चल रही थी, उन्होंने कम से कम श्रमिक लोगों का और जो हम दलित वर्ग के लोगों का उनका संरक्षण का अगर किसी ने काम करा इंदौर में तो वो सुरेश सेठ थे। उन्हीं के कारण से भू माफिया और बड़े बड़े जिनकी निगाह जमीनों की थी करोड़ वो पाँव नहीं रख पाए। आज हम देखते हैं कि ऐसे नेता और ऐसे मंत्री इस इंदौर से बनते हैं जिनके आदमी पूरा कब्जे के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। जहाँ खाली जमीन मिली वहाँ कब्जे। आज इंदौर की बात करो तो मंत्रियों के पट्टों के पास पूरे इंदौर की जमीनें जीत गए। उन्होंने ना ये देखा कि ये गरीब बस्तियों की ज़मीन है या मजदूरों की ज़मीन है, सबकी ज़मीनों पर अवैध कब्जे, ब्याज पे पैसा देना, जितने गैर नैतिक काम है, भले वो नशाखोरी देख लो तो सबसे ज़्यादा नशाखोरी इसी क्षेत्र में मिलेगी। इन सब का कारण है कि इंदौर में ऐसे मंत्रियों आ गए जो भूखे शेर की तरह सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे। माननीय सुरेश सेठ जब तक थे, जब तक वो किसी भी पार्टी से लड़ जाते थे, खुद की पार्टी से भी अगर उन्हें लड़ना पड़े गरीब हित के लिए तो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इंदौर शहर को हमेशा एक अच्छा नाम दिया है। इंदौर शहर को एक पहचान, ऐसी पहचान के रूप में दी थी कि इंदिरा गांधी खुद उन्हें भाई साहब के रूप में बोलती थी। और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आज भारत की सबसे बड़ी जो विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, उसका गठन सुरेश सेठ साहब के नेतृत्व में इंदौर में हुआ था। ये बहुत कम जने जानते कि इंदिरा कांग्रेस बनाने वाले सुरेश सेठ साहब है, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। रहेगा शेख साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शेख साहब का नाम रहेगा। सेठ साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सेठ साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
बताएं, सूरज सेठ साहब की आज पुण्यतिथि है और मजदूर नेता रहे हैं, इंदौर के जाबाज जेल के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या कहें? सुरेश सेठ के तो ऐसे कई वाक़ये हैं, लेकिन 2-3 का मैं जिक्र करूँगा जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। एक तो जब प्रकाश चंद जी सेठी ने इंदौर का राजवाड़ा कासलीवाल परिवार को दे दिया तो उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। उस समय का इंदौर का एक विस्थापित अखबार नई दुनिया भी था, परंतु सेठ साहब ने जो जंग सड़क पे आके लड़ी तो आखिर में वो मुख्यमंत्री जी को जनता को राजवाड़ा सौंपना पड़ा। वे जब महापौर बने इंदौर के तो जो लट्टू गोला लगता था शहर में, उससे निजात दिला के उन्होंने मरकुरी सफ़ेद रोशनी पूरे इंदौर को दी। तीसरा, जब उनके मन का काम कांग्रेस ने नहीं किया तो निर्दलीय खड़े हो गए क्षेत्र क्रमांक 5 से, और यहाँ की कांग्रेस ने, जिसमें मैं भी शरीक था, ये हुआ कि भाई राजीव गांधी की सभा जो है स्टेडियम में कराई जाए क्योंकि वो क्षेत्र क्रमांक 5 में आती, और उनके सामने रामचंद्र वर्मा को टिकट दिया गया था। अजीत जोगी साहब उनको विजयपुर से सोते हुए बुला के लाए थे। तो हमने यही कहा था कि तुम चाहे जितनी सभा कर लो, सेठ साहब जीतेंगे। सेठ साहब जीत गए, और केवल 5 नंबर नहीं, 89 में 1990 में जब मील क्षेत्र क्रमांक 2 से सुरेश सेठ ने चुनाव लड़ा तो उसके सामने 3-4 ऐसी हस्तियां थी, अब वो नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा मैं, कि सबको धराशायी करके उन्होंने, उसके बाद से कांग्रेस आज तक नहीं जीती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुरेश जी बताएं, इंदौर के शहर कहे जाने वाले सुरेश सेठ साहब की आज पुण्यतिथि है और लंबे समय से आप उनसे जुड़े रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में गांधी जी के नेतृत्व में तय हुआ था कि हम सभी मिलकर पहले तो देश को स्वतंत्रता हासिल करवाएंगे और फिर उसके बाद जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तब हम समानता की स्थापना इस देश में करेंगे, जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब सबको बराबरी का हक दिया जाएगा और देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिससे कि आपस में लोग झगड़ें और देश पुनः गुलाम हो। मगर वो जो गांधी जी की लड़ाई थी वो उनकी मृत्यु के साथ ही कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि जो सत्ता में आए, पार्टी का नाम लेना कोई ख़ास बात नहीं है, जो भी सत्ता में आए उन्होंने सिर्फ अपने निहित स्वार्थों को पूरा किया और देश के प्रति या समानता लाने के प्रति ईमानदार नहीं रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है, इंदौर के लोगों को क्या आप संदेश देंगे? देखिए, इंदौर के लोग हमेशा जागरूक रहे हैं और वो हमेशा जागरूकता का परिचय दिया है और उन्होंने सेठ साहब की रंगबाजी का पूरा साथ दिया और इस देश का, इस तुम्हारे शहर का नाम ऊंचा उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मगर वर्तमान में जो विधायक और नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो देश के, इस शहर के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। जो इस शहर के प्रति उनके विचार होना चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए जो सोच होना चाहिए वो उनमें नहीं है। वो आधे अधूरे सोच के लोग हैं और वो अपने स्वार्थों को साधते हैं, इसलिए शहर का जो विधिवत विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपका परिचय? आपका परिचय? मुझे दिलीप मिश्रा कहते हैं। मैं लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन में रहा और तमाम जेल यातनाएं सही। अब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और लगातार अपने कॉलम बाज़ार में कबीरा के जरिए लोगों को सही ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ। मुझे दिलीप मिश्रा कहते हैं।